एम्प्लॉयमेंट कर दो, तो उसमें फंडिंग बाय पीपल हो जाती है, और देन दे allocate it on the basis of some base by the parties. Now that cannot be successful in India, and recent commission set up for this state funding of elections has been, they are not in favor of state funding of elections in India, and finance minister says that it is not an opportune time to implement this political environment, for this is not right in India right now, so we will not do it in India. So what they have done instead, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है कि साहब वो टैक्स चोर नहीं है हमारा डोनर, उसको प्रॉब्लम वो कैश डोनेशन इसलिए देता है कि एक व्यापारी को तो बीजेपी को भी राजी रखना है, केजरीवाल जी को भी राजी रखना है, कांग्रेस को भी राजी रखना है, वो तीनों को डोनेशन देता है, लेकिन तीनों को नहीं बताना चाहता कि मैंने दूसरे को भी दिया है। बीजेपी को जब डोनेशन देता है तो बताना चाहता है कि सब आप लोग मेरे, कांग्रेस को बताना चाहता है आपको, आपका बताना चाहता है what to do. They say this is the problem with us. The political party says our donor does not want that his name should come on record and he has given the donation. But at the same time he says we will implement this to सबके लिए डिजिटल प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम इसको करेंगे, 2000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते, तो इन्होंने एक बीच का रास्ता बताया, वेरी गुड इनोवेटिव मेथड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये कहते हैं कि आपको, अच्छा आप कहते हैं आपका डोनर टैक्स चोर नहीं है, उसका एक नंबर के पैसे से आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना इसलिए चाहता है, सो दैट देयर इज नो राइवलरी विद अदर पॉलिटिकल पार्टी, इट्स फेयर इन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो उन्होंने एक तरीका निकाला, ये कह रहे हैं कि वो जाए बैंक में और बैंक में चेक से बॉन्ड खरीदे, जिनको हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहेंगे। अब बैंक वाले को तो पता नहीं किस लिए खरीद रहा है, और उसने अपना चेक से पेमेंट कर दिया, तो आप कह रहे हैं आपका आदमी एक नंबर से देना चाहता तो दे दिया उसने एक नंबर से। अब वो उसके ऊपर बॉन्ड है जहां उसका भी नाम नहीं लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं लिखा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को आगे जमा करा दे जिसको भी देना चाहता है। अब बीजेपी को जमा करा सकता है, केजरीवाल को जमा करा सकता है, किसी और पार्टी को जमा करा सकता है, जिसको जमा कराया उसको 30 दिन में अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। और वो बैंक अकाउंट में ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी उससे 2 नंबर 1 नंबर कुछ गड़बड़ डालेगा, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकता है। So if you give to X, Y and Z, if you give son to your gift to your son और उसकी वसीयत करें तो वो सब जीरो है, it would ultimately go to a political party's bank account। तो ये कह रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी कंसील हो गई, आपके यहाँ नाम नहीं है, और बीजेपी वाले को मालूम है कि 1 लाख के बॉन्ड मेरे को लाके दिए और उसने 1 नंबर से पैसा दिया। So we have achieved both the objectives. He has used his accounted money. At the same time, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको 30 दिन में 60 दिन में जो ये बताएंगे अब कितने दिन में प्रेस्क्राइब पीरियड में बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, तो बैंक उसकी क्रेडिट देगा, उसके बाद जमा कराया तो नहीं देगा, इशुएंस डेट उस पे है, तो उस पार्टी के अकाउंट में हम जमा कर देंगे। एंड दैट्स हाउ योर पर्पस इज सर्व, आइडेंटिटी हिडन, एंड आवर पर्पस इज सर्व दैट इट has to be out of accounted funds. So that's what they have done. I think many political parties would have a very hard time with these kind of provisions. Now, and more than 20,000 from any person, they have to report to Election Commission if it is received. With that, I shift the slides to charitable, religious, trust and institution. All these educational institutions also come in this category, whether they are university or they are school or they are colleges, all of them which are public charitable trust, because all of them are entitled to 11 or 1023C, all of them would be hit by this. It's very, very important. What is the provision? First important thing, they say these educational trusts, you know, education is considered to be charitable per se, without any other condition. Section 215 is written in such a manner that it doesn't fall in the last limb of any other object of general public utility, because it falls in specific category. Education itself is considered to be charitable, even if it is for consideration of money. पैसा लेके एजुकेशन दिया या पैसा लेके मेडिकल ट्रीटमेंट किया, और ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट या वो ट्रस्ट है जिसमें
पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12A का रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया हुआ है, 1023C में नोटिफाइड है, तो उसमें उस हॉस्पिटल ने हार्ट सर्जरी करी और 5 लाख रुपए चार्ज किया, तो भी वो कॉमर्शियल नहीं कहलाएगा, बिकॉज मेडिकल रिलीफ पर से इज कंसिडर्ड टू बी चैरिटेबल. Similarly, the only condition is you have to apply that for charitable purpose. आपको वापस मेडिकल के लिए उसको अप्लाई करना. Similarly, in education also, even if you have received any consideration, all of that will be exempt. Only condition is you have to apply it for charitable purpose. Education के लिए ही उसको अप्लाई करना. That's right. But now, what they have found, some of the charitable trusts were doing what? उनके पास खुद के एक्सपांशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने यहाँ से डोनेशन दे देते हैं. डोनेशन रिसीव किया, they say it's fine, but डोनेशन रिसीव करने से डोनेशन आगे दे भी दिया, इंस्टेड ऑफ अपने यहाँ काम लेने की जगह आगे डोनेशन दिया है. What they are saying, it is not prohibited, it is not barred, but हम जो ये मानते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट में कितना काम लिया उतना हम एग्जाम्पशन देंगे, उसमें उस अमाउंट को काउंट नहीं करेंगे जो आपने दूसरों को, दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस में डोनेशन के लिए काम में लिया है, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन उस ट्रस्ट के केस में इनकम में काउंट नहीं होता है. इफ इट इज रेवेन्यू डोनेशन, इट इज कंसीडर्ड टू बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट ट्रस्ट, और उसको आगे अप्लाई करना पड़ेगा. देखिए, ये अपने यहां से डोनेशन दे, ए ट्रस्ट ने डोनेशन रिसीव किया या उसके सरप्लस बचा, उसको उसने बी ट्रस्ट को डोनेशन दिया, कोई दिक्कत नहीं, इट इज अलाउड सो लॉन्ग एज बी ट्रस्ट स्पेंड्स फॉर इट्स ओन पर्पस. और आपने क्या करा, बी ट्रस्ट ए को भी खर्च नहीं करना है, बी को भी नहीं करना है, सी को भी नहीं करना है, तो आपने क्या करा, आपने सब क्लॉज ए 11(1)(a) का बेनिफिट लेने के लिए आपने क्या करा, आपके पास जब आया तो आपको अप्लाई करने का ऑब्लिगेशन था, लेकिन आपने जिसको दिया उसको ये बोल के दिया कि मैं कॉर्पस में डोनेशन दे रहा हूं. लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर कॉर्पस में डोनेशन दिया है तो